हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ योगेश। पिछले वीडियो में आपने मैट्रिसेस के जो क्लास 12th का एक टॉपिक है मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स उसका फर्स्ट पार्ट आपने डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स के रूप में देखा था। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होता है, इस पे मैंने 5-7 मिनट का वीडियो आप तक प्रेषित किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहली बात एक रिकॉल करता हूँ। पिछले वीडियो भी आप देख चुके होंगे। तो एक मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जिस संरचना का निर्माण होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें अवयवों को एक क्लोज ब्रैकेट के भीतर रखा जाता है और इसके जो क्रम है उसको m गुणित n, m क्रॉस n के रूप में लिखा जाता है, जहां m नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है, n अवयव में कॉलम की संख्या को प्रदर्शित करता है और दोनों का गुणनफल अवयव में अवयवों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये मैंने एक डेफिनेशन लिखाया। आज की वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर हम चर्चा करते हैं। मैट्रिक्स के प्रकार क्या क्या हैं उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, जो पहला प्रकार है वो है रो मैट्रिक्स। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही रो हो, है ना। ऐसा अवयव जिसमें क्या हो, केवल एक ही रो हो। जैसे 1 2 3, आप देखिए यहाँ पर रो कितने हैं 1, लेकिन कॉलम कितने हैं 3। तो यहाँ पर आप यह कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ अवयव के प्रकार में पहला जो अवयव है वह है रो अवयव, है ना। रो मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ दे हैव ओनली वन रो। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक ही रो यहाँ पर दिख रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं 1 2, तो ये क्या होगा 1 क्रॉस 2। आपको पता है पिछली वीडियो मैंने बताया था कि भाई ये जो 1 है फर्स्ट वाला है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड वाला कॉलम को, है ना। तो रो कैसे करते हैं, ये रो हुआ और ऐसे जितने भी हैं वो क्या होंगे, कॉलम होंगे। उसके बाद इसका दूसरा टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है कि ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। वो कैसे होगा 1 2 3, है ना। यहाँ पे देखो कितने रो हैं, इसमें 3 रो हैं, तो ये 3 और कॉलम कितने हैं, 1 हैं। ठीक है, वैसे ही हम कर सकते हैं 1 1, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। मतलब मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये हो जिसमें केवल एक ही कॉलम हो। ठीक है, तो हम उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। थर्ड जो है वह होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। मतलब समझ में आया होगा आपको कि a matrix is called square matrix if they have same number of row and same number of column. That means रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें जितने रो हैं उतने क्या होने चाहिए, इसमें कॉलम होने चाहिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं 2 3 4 1 1 1। आप देखिए इसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब ये कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद कुछ चीज़ें और थोड़ी समझनी होगी आपको। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो है प्रिंसिपल डायगोनल। अब इसको भी समझना होगा। ये प्रिंसिपल डायगोनल सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होती है, समान होती है। मतलब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 एंड 4, ठीक है, या लिखा मैंने 1 1 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो डायगोनल का जो बात, प्रिंसिपल डायगोनल जो रिप्रेजेंट किया जाता है मैट्रिक्स में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना अपर लेफ्ट कॉर्नर से इस प्रकार से ये जो कॉर्नर है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। ये जो है 1 3 7 ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल।
प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि ये जो हिस्सा है, दो डायगोनल यहाँ दिख रहे हैं, 2 3 और 1 4। डायगोनल मतलब विकर्ण है ना, विकर्ण की बात कर रहे हैं, मुख्य विकर्ण की बात कर रहे हैं। तो आव्यूह में स्टैंडर्ड मुख्य विकर्ण किसको कहा गया है? ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप 1 4, यहाँ पे 1 3 1, इसी को ही हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। अब इससे एक अवधारणा सामने आता है डायगोनल मैट्रिक्स का। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? ये 5, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पर देखिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि ऐसे मुख्य विकर्ण में जो मान होंगे वो क्या होंगे? कुछ तो होंगे, कुछ एलिमेंट होंगे मुख्य विकर्ण में, जो वैल्यूज़ होंगे 1 2 3 या कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन और जितने भी यहाँ पर नंबर्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स को जनरली आपको ऐसा देखने को भी मिल जाएगा, डायगोनल, है ना, और यहाँ पे लिखेगा 1 2 3, ऐसा इसको हम इस रूप में भी लिखते हैं। तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, अर्थात विकर्ण आव्यूह, ठीक है। अब विकर्ण आव्यूह के बाद थोड़ा समझिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। विकर्ण आव्यूह के बाद आप इसके आगे आप देख सकते हैं विकर्ण आव्यूह जब हमको समझ में आ जाता है, तब हमको सदिश आव्यूह की बात करेंगे। सदिश आव्यूह का मतलब होता है स्केलर आव्यूह। स्केलर आव्यूह क्या होगा? ये आपका 6 स्केलर आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? स्केलर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में सेम नंबर हो। डायगोनल में क्या हो? सेम नंबर हो, एक जैसा नंबर हो, चाहे 1 1 1 हो या 2 2 2 हो या 3 3 3 हो या 4 4 4 हो। एक जैसा जब नंबर हो किसी मुख्य विकर्ण में या विकर्ण आव्यूह में, तब हम उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। और वो कैसा होगा भाई? वो ऐसा कुछ होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। यहाँ पे सेम नंबर होने चाहिए, तब हम उसे क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है आव्यूह में, है ना, बार बार उपयोग हम उसको करते हैं, वो कौन सा है? यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह में क्या है भाई? नाम से स्पष्ट है, इकाई आव्यूह में ऐसे विकर्ण आव्यूह जिसमें जो विकर्ण के अवयव क्या हों? सब एक एक होने चाहिए, ठीक है। आप ये नोट करते चलिएगा। ऐसे आव्यूह जिसके विकर्ण के अवयव क्या हों? एक एक हों, उसे हम इकाई आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई आव्यूह क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये इकाई आव्यूह हो गया। इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा? आई। तो इसका हम बार बार उपयोग करेंगे, इस मैट्रिक्स का बार बार हम उपयोग करेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आगे, तो इस मैट्रिक्स का उपयोग हम बार बार करतेंगे। तो अभी मैंने ये जो अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं, क्या क्या कितने प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं, इस पे मैंने आप सबसे चर्चा किया। तो आपको एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हैं, है ना। इस पर हम थोड़ा सा और एक बार विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के प्रकार, कितने प्रकार के मैट्रिक्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में हम थोड़ा समझ रहे हैं। मैट्रिक्स का प्रकार क्या है? पहला तो है रो मैट्रिक्स, नाम से स्पष्ट है, जिसमें केवल एक ही रो हो। कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, ठीक है। वर्ग आव्यूह, जिसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होगा? जिसमें रो और कॉलम की संख्या एक जैसा हो, मतलब स्क्वायर जैसा दिखाई देना चाहिए। 2x2 3x3 लेंगे तो वो स्क्वायर जैसा दिखाई देगा, वर्ग जैसा दिखाई देगा, तो ये वर्ग आव्यूह है। और इस वर्ग आव्यूह के कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ये बात याद रखिएगा। प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण क्या होता है? तो मुख्य विकर्ण कुछ
ये आप देख सकते हैं 2 विकर्ण हैं 2, 3 और 1, 4। ये वाले जो पोर्शन है इसको ही हम क्या कहते हैं, मुख्य विकर्ण कहते हैं। अब मुख्य विकर्ण जब आपको समझ में आ गया होगा, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे अवयव क्या हों, शून्य हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। इस डायगोनल मैट्रिक्स से 2-3 और एराइज होते हैं। कौन कौन सा? दो मैट्रिक्स और एराइज होते हैं। पहला स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के सारे एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, उसमें सेम एलिमेंट होंगे, एक जैसे अवयव होंगे, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 10, 10। यहाँ पर क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, 1, 1, 1, मतलब उसमें जो डायगोनल में जो अवयव होंगे, मुख्य विकर्ण में जो अवयव होंगे वह क्या होंगे, 1, 1, 1 होंगे। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है। याद रखिएगा, यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी है। सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स जो है, मतलब इस यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वह क्या होगा, वो फुलफिल कर रहा है, इसमें सेम एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो मैट्रिक्स के जो प्रकार हैं वो यहीं पर समाप्त होता है। तो आप सभी ने इतने ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन मैं करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि और भी वीडियोज़ आपको पहुंचता रहे। थैंक यू।